सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वक्फ कानून के खिलाफ अभी तक कई सारे याचिकाएं दाखिल की गई है। 1995 के अधिनियम को भी चुनौती दी गई है। संसद से 4 अप्रैल को ये बिल पारित हुआ था और इसके बाद 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी की मंजूरी के बाद ये बिल कानून में तब्दील हो गया। लिहाजा पूरे देश की निगाहें आज सर्वोच्च अदालत पर टिकी हुई है कि वक्फ कानून को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज क्या टिप्पणी की जाती है, सुप्रीम कोर्ट आज क्या फैसला सुनाता है, ये देखना फिलहाल बेहद ही दिलचस्प होगा। तो यहाँ पर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट आज नए वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की बेंच दोपहर 2 बजे से यानी कि लगभग आधे घंटे बाद जो है सुनवाई इस पर शुरू होगी। और भले ही सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच में 10 याचिकाएं लिस्ट की गई है, लेकिन धार्मिक संस्थानों, सांसदों, राजनीतिक दलों, राज्यों को मिलाकर वक्फ कानून के खिलाफ 70 से ज्यादा याचिकाएं अभी तक दाखिल की जा चुकी है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और असम सरकार ने नए वक्फ कानून के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की है। 2 तस्वीरें इस समय हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीरें उस समय की है जब देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में मुसलमानों के द्वारा वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। हजारों की संख्या में मुस्लिम भाई बहन सड़कों पर उतरे। विपक्षी पार्टियों का भी कहना है कि ये संविधान पर हमला है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट आज क्या फैसला सुनाता है, सुनवाई के दौरान क्या तर्क दिए जाते हैं, क्या टिप्पणी की जाती है, ये फिलहाल सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। तो सड़क से लेकर संसद तक इस बिल पर संग्राम छिड़ा हुआ है और इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, आज पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर जाकर टिक गई है कि सुनवाई के दौरान कोर्ट के द्वारा क्या टिप्पणी की जाएगी। बिल्कुल, देखिए, वक्फ कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है और बड़ी चीज ये है कि सीजेआई जो संजीव खन्ना है उनकी अध्यक्षता में ये पूरी सुनवाई होगी, जिसमें 3 जज मौजूद रहेंगे। इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। तो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ संशोधन कानून को चुनौती दी गई है और इसमें कहा गया है कि ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक तरीके से इसको पास कराया गया है। अपनी अपनी दलीलें हैं। हालांकि दर्जनों से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई हैं, लेकिन 10 ऐसी याचिकाएं हैं जो लिस्टेड हुई हैं। सीजेआई की अध्यक्षता में जो बेंच सुनवाई करेगी उसमें 10 जो कह सकते हैं याचिकाएं गई हैं, उन पर कोर्ट सुनवाई करेगा। लेकिन बड़ी चीज है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कैविएट दाखिल कर रखी है और कहा गया है कि इस सुनवाई पर कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले हमारी भी सुनी जाए, यानी केंद्र सरकार की भी दलीलों को सुना जाए, उनको नजरअंदाज ना किया जाए। तो देखना होगा सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर अहम फैसला सुनाता है, क्योंकि ये दोनों सदनों से पास हुआ और राष्ट्रपति के साइन होने के बाद ही कानून बना है। तो जाहिर सी बात है, गैर संवैधानिक तो कुछ भी नहीं है ऐसा, लेकिन जो दलीलें दी गई हैं और उन पर देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। और इस पर सीजेआई संजीव खन्ना खुद इस पर सुनवाई करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या ओवैसी की तरफ से तमाम मुस्लिम संगठनों की तरफ से तमाम ऐसी जो याचिकाएं हैं वो कोर्ट में दाखिल की गई हैं और इन पर आज अहम सुनवाई होनी है। और उससे पहले आप देखिए, पहले सदन में बवाल मचा रहा, उसके बाद मामला कोर्ट गया, सड़क पर अभी भी हंगामा मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अलग मोर्चा खोले हुए हैं, अपोजिशन पूरा अलग मोर्चा खोले हुए है। लेकिन देखना होगा, क्योंकि करीब 50-60 याचिकाएं दाखिल हैं, 10 इनमें लिस्टेड हैं जिन पर सीजेआई संजीव खन्ना सुनवाई करेंगे। 7 राज्यों में जो है समर्थन भी मिला है इस कानून को, लेकिन देखना होगा कि इसमें क्या क्या चुनौती दी गई है। हालांकि हमें जो जानकारी मिल रही है वो ये भी कि 1995 का जो अधिनियम है उसको भी इसमें चुनौती दी गई है। तो देखते हैं सीजेआई संजीव खन्ना और जो जस्टिस पीवी संजय कुमार की जो बेंच है, 3 हालांकि जज इसमें है, वो 2 बजे इस पर सुनवाई करेगा और इन याचिकाओं पर जो दलीलें दी गई हैं उन दलीलों में कितना दम है और क्या कुछ फैसला निकल कर सामने आता है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।